आदिवासी परिवार के समस्त भील गणवीर एवं वीरांगनाओं का मैं जोहार और हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। साथियों, मध्य भारत में आदिवासी समुदाय की बढ़ती ताकत और आदिवासी समुदाय के बढ़ते जन जागरण की वजह से आदिवासी क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्रों में बहुत बड़ी हलचल मची हुई है। 2012 से आदिवासी परिवार का जो जन जागरण मध्य भारत के आदिवासी समुदाय में शुरू हुआ, वह 2018 तक आते आते लाखों आदिवासी भाई बहनों के जुड़ने से बहुत ही विराट और विस्तृत रूप ले चुका था। आदिवासी परिवार का जन जागरण इस वजह से शुरू किया गया था कि पिछले 70 वर्षों से आदिवासी के जो संवैधानिक अधिकार हैं, उन अधिकारों पर विधानसभा और राज्य सभा और लोकसभाओं में किसी भी प्रकार की आवाज कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसी जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके मंचों से, उनके द्वारा नहीं उठाई जा रही थी। इस वजह से आदिवासी समुदाय का विकास अवरुद्ध सा हो गया था। आदिवासी समुदाय में पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग ने यह महसूस किया कि राष्ट्रीय पार्टियां क्षेत्रीय मुद्दों को उठाने में असफल है। ऐसे समय में आदिवासी समुदाय के बुद्धिजीवियों ने यह तय किया कि क्यों न आदिवासी समुदाय को जागृत करके उसे आदिवासी के संवैधानिक अधिकारों, आदिवासी के अस्तित्व, आदिवासी की संस्कृति, आदिवासी के गौरवमय इतिहास के संबंध में बता करके उसे जागृत किया जाए। और यह जन जागरण आदिवासी परिवार नाम से जो शुरू हुआ, वह 2018 तक आते आते बहुत ही बड़ा विशाल रूप ले चुका। 2018 में आदिवासी समुदाय ने यह महसूस किया कि एक बहुत बड़ा आदिवासी समुदाय है जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी जैसी राष्ट्रीय पार्टियों में आस्था नहीं रखता है, उनसे मोहभंग हो चुका है। और 2018 के चुनाव में आदिवासी समुदाय के सामने यह समस्या खड़ी हुई कि अब वोट किसको दिया जाए। तब आदिवासी परिवार ने यह तय किया कि क्यों न आदिवासी समुदाय स्वयं अपनी सामाजिक सिलेक्शन प्रणाली के आधार पर उम्मीदवार तय करे और 2018 का विधानसभा चुनाव लड़े। जब आदिवासी परिवार में आम राय से राजनीति के क्षेत्र में कदम रखने की सलाह उभर करके सामने आई, तो आदिवासी समुदाय ने यह तय किया कि हम अपनी एक राजनीतिक पार्टी पंजीकृत करवा देते हैं। परंतु साथियों, 2018 का विधानसभा चुनाव सामने आ गया था और आदिवासी समुदाय के पास में अपनी स्वयं की पार्टी रजिस्टर करवाने का समय नहीं था। इस वजह से आदिवासी समुदाय ने गुजरात में चल रही जो भारतीय ट्राइबल पार्टी है, उसको अपनी शर्तों पर राजस्थान में ला करके और उसी पार्टी के माध्यम से चुनाव लड़ने का तय किया गया। जब भारतीय ट्राइबल पार्टी को लाने की बात तय हुई, तब आदिवासी समुदाय के वरिष्ठ साथी गुजरात गए। महेश भाई वसावा, छोटू भाई वसावा से इस संबंध में चर्चा हुई और चर्चा करने के बाद में यह तय किया गया कि राजस्थान में भारतीय ट्राइबल पार्टी आदिवासी परिवार के अनुशासन एवं नियंत्रण में चलेगी और राजस्थान में केंद्रीय नेतृत्व जो भारतीय ट्राइबल पार्टी का है, वह किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्योंकि गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी का इतना वर्चस्व नहीं था। 2 विधायक जीतने के बाद में गुजरात में भारतीय ट्राइबल पार्टी का कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं था। इस वजह से भारतीय ट्राइबल पार्टी की साख भी गिर रही थी। तब भारतीय ट्राइबल पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई वसावा ने यह सोचा कि क्यों न राजस्थान में हम आदिवासी परिवार के नियंत्रण में भारतीय ट्राइबल पार्टी को भेजे, ताकि वहां पर आदिवासी परिवार की मदद से भारतीय ट्राइबल पार्टी की साख जो गिरती जा रही है, उसको वापस उभारा जा सके। और तब महेश भाई वसावा ने आदिवासी परिवार की शर्तों पर, आदिवासी परिवार के नियंत्रण में भारतीय ट्राइबल पार्टी को राजस्थान में लाने की स्वीकृति दी, जिसका
लिखित दस्तावेज भी तय किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश भाई वसवा ने आदिवासी परिवार के सदस्यों के साथ में एक वायदा किया कि आदिवासी परिवार सर्वोपरि है, क्योंकि आदिवासी परिवार आदिवासी समुदाय में सामाजिक जन जागरण कर रहा है और आदिवासी परिवार समाज का जन जागरण करते हुए आगे आगे चलेगा और आदिवासी परिवार के अनुशासन में भारतीय ट्राइबल पार्टी पीछे चले। और ये शर्तें, ये मुद्दे तय होने के बाद में आदिवासी परिवार ने भारतीय ट्राइबल पार्टी को राजस्थान में लाना तय किया। जब आदिवासी परिवार ने राजस्थान में भारतीय ट्राइबल पार्टी को लाना तय किया तो इसका सबसे बड़ा विरोध डूंगरपुर के पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा के द्वारा किया गया, क्योंकि देवेंद्र कटारा ये चाहते थे कि आदिवासी परिवार राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर आदिवासियों को चुनाव लड़वाए और यह प्रस्ताव आदिवासी परिवार के समक्ष डूंगरपुर के पूर्व विधायक देवेंद्र कटारा द्वारा रखा गया। लेकिन आदिवासी परिवार ने आदिवासी समुदाय की जनभावनाओं को देखते हुए देवेंद्र कटारा के इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आदिवासी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं किया जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस और हिंदुत्व को लेकर के आगे बढ़ रही है और सांप्रदायिक ताकत के रूप में भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और आदिवासी समुदाय संविधान के धर्म निरपेक्षता के सिद्धांत पर विश्वास करता है। इस वजह से देवेंद्र कटारा के प्रस्ताव को आदिवासी परिवार ने, आदिवासी समाज ने ठुकरा दिया। तब देवेंद्र कटारा ने आदिवासी परिवार से नाराज होकर के और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें आदिवासी परिवार पर कई सारे अनर्गल और बेबुनियाद आरोप लगा करके आदिवासी परिवार की छवि आदिवासी क्षेत्र में धूमिल करने का प्रयत्न किया। देवेंद्र कटारा ने आदिवासी परिवार पर आरोप लगाया कि आदिवासी परिवार आदिवासी क्षेत्रों में नक्सलवाद को पनपा रहा है और भारतीय संविधान को आदिवासी परिवार या आदिवासी समाज के लोग नहीं मानते हैं और आदिवासी समाज के युवाओं को आदिवासी परिवार गुमराह कर रहा है, जबकि ऐसा नहीं था। आदिवासी परिवार पढ़े लिखे, बुद्धिजीवी आदिवासी समाज के लोगों द्वारा संचालित किया जा रहा है। आदिवासी परिवार भारत के संविधान के प्रति पूर्णतः आस्था रखता है, भारत को अपना राष्ट्र मानता है, अपना देश मानता है और यहां तक कि आदिवासी समुदाय ये मानता है कि आदिवासी इस भारत देश का मूल मालिक